गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। औपचारिक पत्र में हम लोग एक पत्र और पढ़ेंगे। उस पत्र का प्रारूप देखना है और उसको कैसे लिखना है ये जानना जरूरी है। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र। अब एक और पत्र हम व्यवसायिक पत्र कहें या जो कहें पूछताछ संबंधी पत्र। तो बैंक में अक्सर हम लोग खाता खुलवाने जाते हैं तो क्या लिखना होता है, कैसे खुलवाएंगे, बैंक मैनेजर को कैसे देंगे, या आपका खाता आपका पासबुक खो जाता है तो इसके लिए आपको तुरंत पत्र लिखना है, तो वो कैसे लिखना होगा, बैंक अधिकारी को लिखना होगा, कैसे लिखना होगा ये जानना ज़रूरी है। नहीं तो आप वहाँ पहुँचेंगे और आपको लिखना नहीं आएगा। इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी में भी लिखना नहीं आएगा और आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले लिए रहेंगे तो ये बड़े शर्म की बात हो जाएगी। तो पत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, पत्र लिखना आना बहुत ज़रूरी है और उसमें भी ऑफिशियल लेटर, औपचारिक पत्र आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो अनौपचारिक भी आना चाहिए, आता दोनों ही लिखना आना चाहिए, लेकिन ये जो हम बाहर निकलेंगे और हमसे अगर पूछा जाएगा, हमें लिखने के लिए दिया जाएगा कि बैंक में तो खाता सबको खुलवाना रहता है, बैंक में हमारा चेकबुक खो गया, पासबुक खो गया, इसके लिए भी डालना होता है, एटीएम खुलवाना है, एटीएम कार्ड लेना, तो इन सब के लिए हम कैसे पत्र लिखेंगे इसको जानेंगे। ठीक है, पत्र बैंक अधिकारी को कैसे लिखेंगे इसे अभी देखते हैं। आइए देखिए बच्चों, बैंक की चेकबुक खो जाने हेतु, बैंक की चेकबुक खो जाने की सूचना हेतु पत्र। अब आपकी चेकबुक खो गई है, आपको पत्र लिखना है, जल्दी आप बैंक में जाएंगे तो कैसे पत्र लिखेंगे और किसे लिखेंगे? किसे लिखेंगे? आप बैंक के अधिकारी को तुरंत पत्र लिखेंगे। तो आपको मान लीजिए परीक्षा में आ गया है, तो पहले परीक्षा में आ गया, आपके बोर्ड की परीक्षा में आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? सबसे पहले तो आप परीक्षा भवन लिख देंगे। परीक्षा भवन लिखने के बाद आप पटना लिख दीजिए, पटना, डेट डाल दीजिए। कोई भी डेट डाल देंगे, ठीक है। अब फिर कैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं? सेवा में सेवा में के बाद कॉमा देना है। किसको लिखना है? प्रबंधक महोदय, बैंक के जो मैनेजर हैं उनको प्रबंधक कहेंगे। किस बैंक को आपको लिखना है? जो भी बैंक हो, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। अब शाखा किस ब्रांच को आप लिखना चाहते हैं? बहुत सारी शाखाएं होती हैं। आपके दानापुर शाखा आप लिख दें ओला रोड। शाखा मतलब ब्रांचेस जो होते हैं, ठीक है ना। तो आप शाखा लिख दिए, शाखा गोला रोड, पटना, ठीक है। और आप फिर विषय लिखेंगे। सबसे पहले विषय ये याद रखेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए कि औपचारिक में लिखना है। औपचारिक में विषय लिखना ही है, अनौपचारिक में नहीं लिखना है। अनौपचारिक में लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। विषय में चेक बुक, विषय में
चेकबुक खो जाने की सूचना। ठीक है, ये आप विषय में दे देंगे। उसके बाद विषय के बाद फिर महोदय, महोदय के बाद कॉमा। देख रहे हैं आप अपने सभी औपचारिक पत्र में कैसे लिखा है। जहाँ से आप लिख रहे हैं उसके सेवा में प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक, केनरा बैंक, कोई भी बैंक, शाखा किसको कहेंगे, गोला, मतलब किस ब्रांच में आपको सूचना देनी है आपको, पटना। विषय हो गया क्या है, तो चेकबुक खो जाने की सूचना। उसके बाद महोदय। अब आप क्या लिखेंगे महोदय के बाद? आपको हर में बताया गया है कि मैं इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ महोदय के बाद, क्योंकि ये काफ़ी, या नीचे देख लीजिए। कितना लिखेंगे? मेरा खाता संख्या 45925 है। पिछले सप्ताह मैंने 20 पन्नों वाली चेकबुक जारी कराई थी, वह चेकबुक मुझे नहीं मिल रही है। आप पॉइंट देंगे कि वो कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है, और अतः आपसे विनम्र हो गया है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द मुझे कोई दूसरा चेकबुक दें, चेकबुक इशू करवाएं, और चेकबुक का इशू करवाएं, चेकबुक का भुगतान इशू करवाएं, और उस क्रम संख्या के किसी भी चेकबुक का भुगतान ना करें। ये भी आपको कहना कि मेरा जो चेकबुक नंबर है उसका, उस नंबर से आप किसी भी चेकबुक का भुगतान नहीं करें, ये भी आपको सूचना देनी है। ठीक है, और उस भुगतान ना करें तथा एक नई चेकबुक जारी करें। आप बताएंगे, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा, ये लिखना है। ठीक है ना आप? और लिखने के बाद फिर ये सब भौदिये, ठीक है ना, भौदिये लिख देना है, भौदिये या भौदिया। तो आपको ये बताना है कैसे कि महोदय मैं आपके चेक बैंक में चेक खाता धारक हूँ, मेरा खाता संख्या ये है, और मैं कुछ ही दिनों पहले, आप लिखेंगे कि कुछ ही दिनों पहले चेकबुक निकलवाया था, इशू करवाया था, और ऐसा लगता है ये कहीं खो गया है या कहीं किसी ने चुरा लिया है, और अब जल्द से जल्द एक मेरा नया चेकबुक इशू करें, और मेरे पुराने चेकबुक संख्या नंबर इससे आप किसी को भुगतान ना करें, ध्यान रखेंगे, ये भी लिखना है। और मुझे जल्द से जल्द एक चेकबुक इशू करवाएं ताकि मेरी परेशानी ख़त्म हो, और नई बुक मैं आपका अत्यधिक चेकबुक इशू करवाने के बाद जल्द से जल्द करवाएं, और मैं इसके लिए अत्यधिक आभारी रहूँगा, ये भी लिखना है। और धन्यवाद के बाद भौदिये, भौदिये मतलब ही होता है आपका। ठीक है ना? तो 3 का प्रारूप हमने दे दिया है
ताकि आप उस प्रारूप से लिख सकें। बैंक में कोई भी बैंक का आप देंगे, नाम दे देंगे महोदय, बैंक के मैनेजर को देना रहता है तो प्रबंधक महोदय दे देंगे तुरंत, और उस बैंक का नाम देंगे। कोई भी मैनेजर, कहीं भी, बैंक ही नहीं, आपको कहीं और भी कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है तो उस जगह का नाम, आप जहाँ से लिख रहे हैं उसका नाम, ये सारा कुछ देने के बाद आप अपनी विषय बताएंगे ज़रूर कि इस विषय पर मैं ये पत्र दे रहा हूँ, और अपनी बात कहेंगे, और लास्ट में आप भवदीय धन्यवाद लिख के भवदीय लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र समझ गए, एक लाइन से शुरू करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं कैसे यहाँ से एक तरह से शुरू करना है, या औपचारिक हो या शिकायती हो या प्रार्थना हो, कोई भी हो ऐसे ही लिखना है। और विषय ज़रूर लिखना है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। लास्ट में ये प्रार्थना पत्र में आपका आज्ञाकारिणी या आपका आज्ञाकारी, शिकायती पत्र में कुछ और लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे। भवदीय में आपका ना लिख के आप भवदीय, भवदीय आपका नहीं, आप भवदीय मतलब ही आपका होता है, भवदीय या भवदीया, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी में उतारेंगे तीनों पत्र। अब उसी प्रारूप से आप बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। और पत्र कौन कौन से पत्र लिखने हैं उसको भी मैं बताऊंगी, और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे पत्र का प्रारूप क्या क्या होता है। इसमें प्रारूप लिखने पे, सही लिखने पे नंबर अच्छा आता है, प्रारूप गलत रहेगा तो आपका नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। मैं पत्र लेखन यहीं समाप्त करती हूँ, फिर दूसरे क्लास में दूसरा कोई हम लोग टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।